हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वैद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। आंकिक प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप पुराने लेक्चर को अवश्य देखें। उस पुराने लेक्चर से आपको ये पता लग पाएगा कि कौन सा सूत्र हम किस जगह यूज कर रहे हैं, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, एन क्या होता है। तब आपका आज वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा, न था आपका लेक्चर आज वाला समझ में आने वाला नहीं है। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पहले की। ये सब वही क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है और आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक, लिखा है एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या क्या आपको दिया गया है, क्या क्या आपको गिवन है। राइट, आप जो आपको दिया रहेगा, जो आपको गिवन रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमको फाइंड क्या करना है, हमको ज्ञात क्या करना है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है। राइट, उसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, कौन सूत्र कहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या क्या लिखा है कि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या हमको पहले दिया गया है। एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि n बराबर 5। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, स्मॉल n से। यानी कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 5। ठीक, अब आगे आपसे कह रहा है चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो हम जानते हैं आवेश क्या होता है, Q। आवेश क्या होता है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बताइए Q का ऐसा कोई सूत्र हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जहाँ पर n भी आता हो। और रही बात E की, तो मैंने कहा E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब हम आपको आवेश पढ़ा रहे तभी हमने आपको बताया था E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ना। तो ये सूत्र होता है, क्या होता है, Q बराबर n होता है नहीं, हमको Q निकालना है, आवेश की मात्रा निकालना है। तो Q को Q ही रहने देंगे, n कितना है, 5 है, गुणे E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि ये वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E की वैल्यू क्या रख देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, ये 16×5 = 80 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आया, 10⁻⁻19। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 गुणे दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, 8 × 10⁻⁻19 क्या लिख सकते हैं इसको, कूलाम। ये हमारा क्या आया, Q की मात्रा आ गई। अब कह रहा प्रकृति क्या होगी, तो देखो इस पर आवेश कौन सा लगा, माइनस का ना, तो इसकी क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, लिखेंगे आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ से। तो देखो जिनके लिए समस्या आ रही होगी ये क्या होता है, वो पहले पुराना लेक्चर अवश्य देखें। एक एक कॉन्सेप्ट साथ हम लोग बताए हुए हैं। और यदि हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ईजी भाषा में पूरी समझाने की कोशिश रहती है आप सबको। देखिए बात करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए इस पर जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। बस जो बताया जाए आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए और इसको लगाते रहिए और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। लिखा है एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाले वैद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना आपको करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके लिखा गया है। ठीक है, क्या चीज़ करने के लिए कह रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। और पहली बात तो हमने आपको बताया अभी जस्ट, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको क्या क्या दिया गया है आपको लिखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन।
क्या क्या गिवन है। देखो, एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाले वैद्युत धारा का मान, यानी धारा का मान यानी कि आई यानी कि धारा यानी कि आई कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है। चलो आई मिल गया हमको। फिर प्रति सेकंड यानी कि टाइम, समय यानी कि समय कितना दिया है, समय यानी कि स्मॉल टी कितना दिया, 1 सेकंड। प्रति सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है। कितना दिया है, 1 सेकंड। आगे इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमको स्मॉल n क्या करना है, निकालना है। फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यानी कि क्या दिया है, E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, स्मॉल ई होता है। दिया है ना इसमें, देखो इसमें दे दिया गया। अगर नहीं भी दिया रहता तो हमको पता होनी चाहिए वैल्यू कितनी होती। कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब रिवर्स पे जाइए आप लोग और दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने आपको बताया है जिनमें आई भी हो, टी भी हो, ई भी हो, एन भी हो। हम जानते हैं Q बराबर होता कितना है, I इंटू टी, और Q को हम लिख क्या सकते हैं, NE, होता है कि नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता कितना, N इंटू ई। तो यहाँ पर Q बराबर होता I इंटू टी। यहाँ पर आवेश तो पूछ नहीं रहा, पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या Q को हम NE नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, NE बराबर I टी। हमको निकालना क्या है, n निकालना है, तो E किस में दिख रहा है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, I टी अपॉन E। अब सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर दें, इस पर रख देते हैं सबकी वैल्यू। तो n बराबर I कितना है, 10 गुणे T कितना है 1, E कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, यही तो है। अब एक काम करते हैं, n बराबर कैसे इसको भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं 10 आगे, तो अभी चलो यहाँ पर दशमलव इकाई के कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 अंक पे। तो यहाँ से 1 अंक पे काटेंगे तो आगे कितना जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो। बात समझ में आई ना, इकाई के जितने अंक पे होगा, जितना अंक पे काटेंगे उतने जीरो हम लोग बढ़ा देंगे। कितना हो गया, 16 और 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं, भाग दे देते हैं किसको, 16 को 100 से ना। तो 16 कम 16 और 16 दूना 32, 16 पंचे 80, जो 16 छक्का 96 जाएगा। कितना हुआ, 4 हुआ, कुछ हुआ, अब नहीं हुआ ना, एक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया 0, तो 16 दूना 32, 8 आया, दशमलव बढ़ा ही, 1 0 बढ़ा, 16 पंचे 80, कितना आया, मतलब जब हमने 100 को 16 से डिवाइड किया कितना आया, 600, 6.25 और नीचे कितना बचा, 10 की घात माइनस 19। बोलो बात समझ में आ रही है ना। हम जानते हैं कि जब हर में अगर किसी की घात माइनस में है, जब इसको अंश में लेकर जाएंगे तो जो माइनस में क्या बन जाएगी, घात उसकी प्लस में बन जाएगी। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6.25 गुणे 10 की घात प्लस 19। क्या लिखेंगे इसके आगे, मात्रक। देखो संख्या का कोई मात्रक, n फॉर नंबर पूछ रहा है ना, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यहाँ लिख देंगे कितना, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुणे 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करना है आपको, निकालना था, ठीक है। देखो इजी वे में बता दिया गया ना, तो आप लोग लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं किस पर, प्रतिरोधों पर बात करते हैं, ठीक। निम्न परिपथ में A और B के बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि A से लेकर B तक तुल्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल कितना प्रतिरोध इस पर लग रहा है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ये एक प्रकार का परिपथ है। अब इसके लिए आपको क्या जानने की आवश्यकता है, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन, जो कि हमने आपको इससे पुराने लेक्चर में बताया था, प्रूव करके भी दिखाया था कि समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, किसके लिए कौन सूत्र
यूज करोगे। अब वो यहाँ पर 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, आप देख सकते हैं 1, 2 और 1 और 0.5। ये जो लिखा है ये सिंबल किसका है? ओम का। जो दिख रहा है आर टाइप में, ये क्या है? ओम का सिंबल है। ठीक, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं तो समांतर क्रम में हैं। इनको हम सीरीज नहीं बोल सकते। सीरीज मतलब ऐसे चले और बीच में कोई कटान बिंदु ना दिखे आपको। ये एक दूसरे क्या हैं? ये समांतर क्रम है ना, देख सकते हैं यहाँ से एक जुड़ा, यहाँ से एक जुड़ा, समांतर। इन दोनों समांतर क्रम में जोड़कर इनको दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। यानी कि इस तरफ दोबारा जो चित्र बनेगा इसका किस तरह बनेगा? ये इन दोनों को सॉल्व किया तो कैसे बन जाएगा? इस तरह। और पहले से एक है ये एक कौन सा आ गया? फिर ये श्रेणी आ गया श्रेणी ना। आप देख सकते हैं पहले ये दोनों समांतर, इन दोनों को सॉल्व करके एक बना दिया गया और एक पहले से। अब बताओ ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो। यानी कि अगर हम यहाँ सॉल्यूशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग लिखेंगे 1 ओम तथा दोबारा 1 ओम, दोनों समांतर क्रम में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। समांतर के लिए सूत्र क्या लगता था? 1/r इक्विवेलेंट मतलब कि क्या? तुल्य प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध? 2 हैं तो 1/r1 1/r2। तो 1/r बराबर 1 की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, कितना हो जाएगा? सॉरी, इक्वल टू 1 1 2। इसके कोई वैल्यू तो आई नहीं, 2 आया ना। लेकिन हमको चाहिए क्या? केवल r चाहिए ना। अभी तो 1/r में है, अगर हम r को पलटेंगे तो 2 भी तो पलट जाएगा। यानी केवल हमको r चाहिए ना। अगर मैं r को पलट दूं तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1 रहता है तो क्या हो जाएगा? 1/, हो जाएगा ना। और 2 को 1 से भाग दें, कितना आ जाएगा? 0.5 क्या ओम। ये क्या निकला हमारा? r निकल गया। अब दूसरा चित्र कैसे बन जाएगा? दूसरा चित्र आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कैसे बनेगा बस। अब दूसरा कुछ इस तरह बनेगा। कैसे? ये क्या a है ना, इन दोनों मिलाकर कितना आया? 5। यहाँ क्या लिख? 0.5 ओम। ये आया ना इन दोनों मिलाकर। और पहले से क्या है? एक जो ये भी क्या है? अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे 0.5 ओम तथा 0.5 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ लिखें R इक्वल का होता है श्रेणी के लिए R1 प्लस, ये तो श्रेणी के लिए, समांतर के लिए अपॉन होता तो श्रेणी के लिए R1 प्लस R2 होता था। अगर 3 होता तो R3 हो जाता। चलो R बराबर R1 कितना है? 0. ये R2 कितना? 0. कितना आ गया? कितना है? 1.0। यानी कि R इक्व कितना निकला? 1 ओम। यानी कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 1 आया। तो बोलो बात समझ में आ गई सबको ना। करना ये है, पहले आपको देखना पड़ेगा समांतर क्रम में है, उसको कन्वर्ट करके श्रेणी बनाओ, या तो श्रेणी होगा उसको कन्वर्ट करके समांतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं किस पर? तीसरे क्वेश्चन पर इस टाइप का, यानी कि दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का कह रहा A और C के बीच। अभी तक क्या निकाल? A और B के बीच में। अब निकालते हैं A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध। देखो A और B और C 3 पॉइंट दिया गया है। तो पहले A और C के बीच में निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? देखो ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, ये तीनों क्या है? श्रेणी में नहीं है। ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको? समांतर क्रम में दिख रहे हैं।
तो इन जो समांतर दिख रहा है इनको तीनों को श्रेणी बना दिया जाए ना, तब किस में आ जाएंगे, ये एक सीरीज में आ जाएंगे। अभी तो किस में, एक पैरेलल में है, एक समांतर में है। इनको समांतर वाला सूत्र लगा कर हम लोग क्या बना देते हैं, श्रेणी बना देते हैं। अब श्रेणी बना देंगे तो आगे सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं B एवं C के मध्य, ये तो है B और C के मध्य क्या है, 2 ओम कामा 6 ओम तथा फिर से 6 ओम है ना, 6 ओम प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में, हाँ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या हुए हैं, जुड़े हैं। अतः इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अतः इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखिए अगर ये लैंग्वेज लिखने में कोई परेशानी तो आप लैंग्वेज ना भी लिखें तब भी चलेगा। आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2 ओम 6 ओम 6 ओम क्या है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। समांतर के सूत्र क्या लगता है, 1/r⁻, लेकिन यहाँ पर क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे क्योंकि B और C के मध्य निकाल रहे हैं ना। क्या होगा 1/r1 1/1 क्योंकि 3 है ना इसलिए। चलो 1/r1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, यहाँ क्या चल रहा 1/BC, ठीक है, RBC = अब कैसे क्या सॉल्व करोगे, इन तीनों को ले लें क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर आएगा कितना, 6 भाई, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 अच्छा 3 प्लस यहाँ 1 यहाँ प्लस 1। तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये एलसीएम लेना और छोटे मोटे कैलकुलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। 2 और 6 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पर 2 का 6 डिवाइड 3 आया, 3 1 जा 3, यहाँ 6 से 6 1 आया तो 1 1 जा 1, 6 किया 1 आया, ठीक है। सब सिंपल सी बातें होगी। आप जिस तरह मर्जी आपका कर सकते हो, डायरेक्ट गुणा भी करा के कर सकते हैं आप लोग, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 1/RBC बराबर 3 1 4 1 5/6। हमको करना क्या है, R निकालना, RBC, इसको चेंज करो यानी कि ऊपर लेकर आओ, क्या होगा 6 ऊपर और 5 नीचे आएगा, नहीं आएगा। अब इसको कैंसिल करो यानी कि डिवाइड करो, 5 को 6 से करेंगे कितने बार जाएगा 1.2 भाई, 5 को 6 से करो तो 1.2 आएगा, 0.05 दूनी यानी कि 1.2 ओम, इतना आ गया। बोलो बात सही है ना। अब क्या, अब चित्र कैसे बनेगा, अब भाई A B और C के बीच पूछ रहा है ना, B और C पूछ नहीं रहा था। अब चित्र कैसे बनेगा, ये कितना दिया है 2 ओम, ये कितना दिया है, और अब ये कितना मिल गया आपको 1.2 ओम। ये मिला A, ये मिला B, ये मिला B, ये मिला C। अब बताओ क्या लिखोगे कि A और C के मध्य 2 ओम 3.5 ओम तथा 1.2 ओम प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अतः इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, लिखेंगे RAC, भाई A से और C की भी चाहिए ना, R1 R2 और क्योंकि 3 ठो है तो RAC = R1 कितना है 2, R2 कितना है 3.5 + 1.2, कितना आया RAC कितना आया, देखो जोड़ो, हाँ 5 कितना आएगा यहाँ पर 5 2 7, यहाँ 3 1 4 4 2 6, कितना 6.7 ओम आया। यही पूछ रहा था क्या A और C के बीच।
तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और स्टूडेंट को इस वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। इससे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत ईजिली भाषा में आपको साइंस पूरी समझाने की कोशिश रहती है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आ सके। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके। तो कल फिर मिलते हैं, इसी का आगे बातचीत करेंगे, एक नए क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।